करने लगे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। देखो बेसिकली क्या होता है, हमारे जितने भी गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को, ठीक है। तो जब क्या नाम है बर्निंग होती है किसी गैसोलीन की कार में या किसी भी ट्रक वगैरह में, तो जाहिर सी बात है इंजन में होती है। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है कि क्या नाम है आपको गैसोलीन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप चलाते हो, ठीक है, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। जिसके रिजल्ट में क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये दोनों के दोनों बहुत हार्मफुल हैं, ठीक है। और वेरियस अनबर्न वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स भी बनते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं जब ये रिलीज होते हैं एयर में, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है, इन जो कि डायरेक्ट क्या नाम है असरअंदाज करते हैं आपकी लाइफ पे। इस इशू को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न कार इंजन्स में क्या नाम है अपना कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, इसका पर्पज़ ये है कि कैटालिटिक कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करता है जो आपके पास जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना, उनको क्या नाम है जो भी प्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, तो उसको या तो लेस हार्मफुल बनाना या तो फिर नॉन हार्मफुल बनाना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्सीजन एंड वाटर। कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या नाम है मिक्सचर होता है मेटल्स का, जैसे कि प्लेटिनम और पैलेडियम, जो कि सर्व होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। उसके अलावा बस ये समझ लो कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियों में इसलिए लगाया जाता है ताकि वो धुएँ को कम करें, ठीक है, या धुएँ में जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उसे हार्मलेस बनाए या फिर क्या नाम है नॉन हार्मफुल बनाए। तो बेसिकली ये यूज़ था कैटालिटिक कन्वर्टर का। उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल स्मोक। तो स्मोक क्या होता है, स्मोक में आप क्या नाम है फॉग प्लस कर दो तो वो स्मोक बन जाता है। स्मोक इज़ अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन का टाइप है। दिस टाइम इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है। ये क्या है कॉम्बिनेशन है किसका, स्मोक और फॉग का। इन द इंडस्ट्रियल जोन्स ऑफ अ कंट्री, जहाँ पे क्या नाम है जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उन जोन्स की बात हो रही है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे कमर्शियली प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है केमिकल प्रोसेसेस की वजह से क्या नाम है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे सपोज करो एक इंडस्ट्री है जो कि साबुन बनाएगी, तो साबुन बनाने के दौरान कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। मतलब जो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। सम इंडस्ट्रीज रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। मेनली जो कोल की इंडस्ट्रीज़ होती है ना, यानी जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे क्या नाम है कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि कुछ कोल ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। Sulfur dioxide when burning coal and oil, while other liberate harmful solid particles like metal oxide, salt particles and even soil into air. The mixing of these harmful substances contribute to the formation of smoke. अगर क्या नाम है आपके जाहिर सी बात है सारी की सारी जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक निकलती है, ठीक है। स्मोक क्या होता है जब कोई भी चीज़ जलती है ना तो क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मेटल ऑक्साइड्स निकलते हैं, डिफरेंट चीज़ें निकल रही होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्मोक है और अब जब फॉग इसमें प्लस हो जाएगा तो वो स्मोक बन जाएगा। स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, aerosols and volatile organic compound. Smoke is a mixture of sulfur dioxide, aerosols and volatile organic compound. देखो स्मोक क्या है मिक्सचर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड का विच इज़ वेरी हार्मफुल, एरोसोल्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। ये ऐसे होते हैं जो कि ईजी टू एवोपरेट, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है एवोपरेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं ये ऐसे वेपर्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट फॉर्म्स अ ब्राउन येलो लेयर यूजुअली इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज में यूजुअली ब्राउन येलो लेयर बना लेते हैं। स्मोक हैज़ मैनी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। स्मोक के बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ में, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ को ये रोक देगा, ठीक है, और क्या नाम है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कॉज करता है। इसके अलावा स्मोक इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हार्ट, ठीक है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कौन स्मोक, ठीक है। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, दुनिया का गर्म होना, यानी कि एक एवरेज टेम्परेचर है उसको अगर क्रॉस कर जाए, ये जो हमारा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू ग्रेजुअल यानी ऐसा ऐसा राइज हो रहा है अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस, बट ड्यू टू द लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग इज कोजिंग शिफ्ट्स देन एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या है एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका क्या नाम है अर्थ का टेम्परेचर एवरेज से बढ़ रहेगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ आर अर्थ इज रेगुलेटेड बाय सर्टीन गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ना कुछ गैसेज होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज जिनको बोलते हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना, यानी उनकी मिकदार बढ़ जाती है आपके एनवायरनमेंट में आपके एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। द टेम्परेचर ऑफ आर अर्थ इज रेगुलेटेड बाय सर्टीन गैसेज, और उन 13 गैसेज को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो कि प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आपके पास मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, और क्या नाम है आपके पास क्या हो गया वेपर्स हो गए, ठीक है, जो कि वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स प्रेजेंट होता है आपके ट्रोपोस्फियर में, नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज कैन लीड टू ऑल्ट्रेशंस इन द अर्थ्स क्लाइमेट। टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग वी नीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एज एमिशन बाय ऑल्टरिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, प्रोमोटिंग लो कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजी एंड इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल पार्टिकल्स इन सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर। ये गैसेज अगर इनकी क्या नाम है क्वांटिटी इनकी कंसंट्रेशन आपके एनवायरमेंट में बढ़ गई तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गए, और अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई तो आपकी क्या नाम है ग्लोबल वार्मिंग का वजह बनेगी, ठीक है।
तो जैसे कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, जब कभी भी हम कोई भी चीज़ जलाते हैं फुली कंबशन अगर होगी, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में मैं किसी भी चीज़ को जलाऊंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़, वाटर वेपर्स। तो मुझे अब ऐसा करना चाहिए कि मैं जैसे कि अब जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जब वो जलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो हमें उसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोच लेना चाहिए ताकि इनकी कंसनट्रेशन में कमी आ सके, ठीक है।